हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग जो है बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। आपकी परीक्षा भी बहुत नज़दीक है। चलिए, इसी परीक्षा के संदर्भ में जो है आज फिर भारतीय राज्य व्यवस्था का अगली कड़ी को मैं लाया हूँ। इसमें 150 महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो आपको परीक्षा में सीधे सीधे आपको देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही जो भी बंधु मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान, इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? देखिए, मतदाताओं की आयु जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 2 नंबर का रहा, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो देखिए, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो है आपका सी से है, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन से है। ठीक है, मतलब सरकारी निधि का जो है कम से कम उपयोग हो, तो इसी संबंधित है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का रहा, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो देखिए, ये निर्वाचन सुधार से संबंधित था, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहाँ, तो जहाँ द्विदलीय व्यवस्था होता है वहाँ पर जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं होती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 5 नंबर में कह रहा है कि निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो ये 1993 में बनाया गया था। तो देखिए, इसमें 1993 ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हम लोग क्या लेंगे? ई लेंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो देखिए, लोकसभा का निर्वाचन होता है, राज्यसभा का होता है, राष्ट्रपति का होता है, लेकिन स्थानीय निकाय का राज्य सरकार के द्वारा कराया जाता है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। क्या होगा? डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कह रहा कि भारत का कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम। तो 4 राज्यों में अगर बहुमत हासिल करता है तो वो जो है राष्ट्रीय दल की दर्जा प्राप्त हो जाती है। हाल ही में जो है आम आदमी पार्टी को जो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का रहा, कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो देखिए, अकाली दल जो है ये क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जो पंजाब में सक्रिय है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का रहा है, कौन सा एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल से दल नहीं है? तो देखिए, तेलुगु देशम जो है ये आपका साउथ इंडिया का है, ये जो है आपको क्षेत्रीय पार्टी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो ये जो है B.R. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में कह रहा है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसे है? तो देखिए, ये जो अधिकार होती है चुनाव आयोग के पास होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला 12 नंबर का रहा, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। आंतरिक, तो दल में लोकतंत्र की व्यवस्था को स्थापित करना ही आंतरिक दलीय लोकतंत्र कहलाता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारी के चयन हेतु समय समय पर हो। तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 13 नंबर में हम लोग चलते हैं। 13 नंबर कह रहा कि दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह तिथि था। तो देखिए, 30 मार्च 1985 को जो है दल बदल अधिनियम पारित हुआ था। इससे संबंधित 52वां संविधान संशोधन है। और अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर चलने का निम्नलिखित कौन सा एक दल बदल कानून निरोध पर आच्छादित नहीं होता है? तो देखिए, किसी दल के विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल जो है ये आच्छादित नहीं होता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े बड़े पैमाने पर दल बदल। ठीक। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का रहा है। 15 नंबर पर हम लोग चल रहे हैं। 15 नंबर का रहा है कि राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब दिया गया था? तो देखिए, प्रथम बार जो इसको मान्यता दिया गया था ये 1985 में दिया गया था, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला 16 नंबर का रहा है कि दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में अधिनियमित कर दिया गया था? मतलब दल परिवर्तन, दल बदल अधिनियम को सबसे पहले 1985 में तो इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन उससे पहले ही जो है एक स्टेट में लागू कर दिया गया था। वह स्टेट कौन है ये पूछ रहा है, तो जम्मू कश्मीर है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, लोकसभा के अध्यक्षों द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम कितनी सीट होनी चाहिए? तो देखिए, पूरे सीट का जो है मतलब 545 का जो है 10% अगर प्राप्त कर लेता है तो वह जो है विपक्षी दल की सदस्यता हासिल कर लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 55 हो जाएगा। अगला 18 नंबर का रहा, कामराज योजना का उद्देश्य क्या है? तो कामराज योजना का उद्देश्य था कांग्रेस के सदस्यता को बढ़ाना, अर्थात उसको जीवंत करना। इसका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन 19 नंबर में कह रहा है, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है? तो संविधान संशोधक विधेयक बिल जो होती है उसको दोनों सदनों में अलग अलग पेश होना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर,
करा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जाता है। तो देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया है और ये जो अनुच्छेद होते हैं 368 है, ठीक। और संविधान की संशोधन प्रक्रिया जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। साधारण बहुमत से, उसके बाद बहुमत से और बहुमत तथा आधे राज्य के सपोर्ट से। 21 नंबर में चलने करा भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो देखिए विधेयक जो है लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। क्लियर। अगला 22 नंबर करा भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। तो ये फर्स्ट टाइम जो 1951 में लाया गया था, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 23 नंबर करा उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उस सदन ने अस्वीकार कर दिया हो, तो उस सदन मतलब राज्यसभा अगर वो अस्वीकार कर देता है तो विधेयक अंतिम रूप से क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन करा 25 नंबर संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ था किससे संबंधित है। तो ये भूमि अधिग्रहण से संबंधित था। तो देखिए कुछ ये हो जाएगा कि कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधार संरक्षण से था। 24 का आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर करा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित की गई थी। तो 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जो इम्प्लीमेंटेड किया गया था, इसका राइट आंसर नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर करा संविधान का 13वां संविधान संशोधन किससे है। तो देखिए संविधान का 13वां संविधान संशोधन जो है लाया गया था, ये विधेयक के बारे में कह रहा है। तो विधेयक जो था ये 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के निःशुल्क शिक्षा के संबंध में था, जबकि इसका अंतिम रूप से संविधान में समावेशन जो किया गया था वह 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं 27 नंबर। 27 कह रहा है आपको निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। तो देखिए इसका हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत जो इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दर्जा घोषित किया गया था, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला करा विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंधित लगाया। तो देखिए संविधान का 52वां संविधान संशोधन जो है दल बदल से, तो यही जो है प्रतिबंधित लगाया था, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला 29 नंबर का निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था। तो ये 52वां संविधान संशोधन के तहत जो है दल बदल अधिनियम लाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का 79 संविधान संशोधन किससे है। तो लोकसभा और राज्यसभा में जो है SC ST के आरक्षण से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है। तो देखिए आधारभूत संरचना का मतलब होता है संविधान का कुछ ऐसा भाग है जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इसका हो जाएगा ये संविधान के कुछ लक्षण ऐसा अनिवार्य है कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है, ए नंबर, ठीक है। अगला चलिए 32 नंबर में हम लोग चल रहे हैं। 32 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया था। तो देखिए संविधान जो है संसद का मतलब पार्लियामेंट का जो है पावर को डाउनफॉल किया था। तो ये गोलकनाथ बना पंजाब राज्य में जो है ये सबसे पहले पावर को डाउन किया था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का रहा है कि संविधान अधिनियम को जो है लघु संविधान कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये हो जाएगा। अगला 34 नंबर का रहा कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य देखिए मौलिक कर्तव्य जब 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था सरदार सोहन सिंह समिति की अनुशंसा पे। अब इसकी वर्तमान संख्या जो है 11 है। 35 में करा संविधान संशोधन 58वां 98 किससे संबंधित है। क्लियर। 98 किससे संबंधित है। ये जो है NJC से संबंधित है, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से संबंधित है। क्लियर। जो जज का जो नियुक्ति किया जाता है कॉलेजियम पद्धति से, उसको हटा के राष्ट्रीय न्यायिक आयोग गठन किया गया था उसके स्थान पर। 36 नंबर का निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या तथा उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ये जो है आपका 93वां संविधान संशोधन में जो है, सॉरी 93वां करें 51वां संविधान संशोधन में जो है ये आपका जो 15% का आरक्षण 15% का जो लिमिटेशन लगाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 37 नंबर का रहा भारतीय संविधान के संशोधनों में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंडल के आकार को सीमित करता है। तो यही देखिए 91 51वां जो है आपका संविधान संशोधन जो है उसके लिमिट करता है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर चल रहे का सिक्किम एक नया राज्य बना था। तो सिक्किम जो है संविधान संशोधन 36वां के तहत संविधान संशोधन 36वां के तहत जो है एक राज्य का दर्जा प्राप्त किया था और ये संशोधन जो 1975 में हुआ था, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर
किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने का एक नया अध्याय अनुच्छेद 21A में जोड़ा था? तो देखिए ये जो है 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002। अगला 40 नंबर में करा, भारत के संविधान में 57वें संविधान का संशोधन का सरोकार किससे है? तो देखिए 97वें संविधान संशोधन जो लाया गया था वो सहकारी संस्था से संबंधित है। और सहकारी, भारत में सबसे ज़्यादा सहकारी संस्था है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सहकारी संस्था जो है भारत में ही सबसे ज़्यादा है। और सहकारी संस्था का भारत में सबसे पहली बार जो गठन किया गया था वह 1904 में किया गया था। क्लियर। आगे 41 नंबर में चल रहे हैं। 41 करा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो ये 350 के फॉर्म में इसका प्रोविज़न किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला 42 नंबर का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो देखिए प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन जो 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में किया गया था। और ये इसका गठन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 नंबर में कह रहा है कि संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिससे वह बढ़कर जो है 22 हो गई थी। ठीक, तो ये देखिए अभी तक में जो है इसमें 3 बार संशोधन किया गया था, 3 बार जोड़ा गया था। एक बार जो जोड़ा गया था आपका 21वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, फिर आपका जो है 71वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, और लास्ट में 92वां संविधान। तो 21वां में जो है सिंधी को जोड़ा गया था, और इसमें 3 भाषा जो है नेमको को जोड़ा गया था। नेमको का मतलब हो गया नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। और 92 में जो है 4 भाषा को जोड़ा गया था, जिसमें कि डोगरी था, डोगरी, बोडो, संथाली और अपना एक बिहार की भाषा जो थी मैथिली थी। ठीक है, ये 4 भाषा को जोड़ा गया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मैथिली। सॉरी 92वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 44 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो देखिए 8वीं अनुसूची में अभी तक भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया। राइट आंसर डी हो जाएगा। कह रहा कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए गुजराती है, कश्मीरी है, डोगरी है, राजस्थानी आपका नहीं है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला 46 नंबर करा, 71वें संविधान संशोधन में संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी? तो हम बोले थे 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषा जोड़ा गया था, जिसको ट्रिक में हम लोग नेम को याद करते हैं। क्या याद करते हैं? नेम को याद करते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी देखिए किस में है आपका? तो सी नंबर में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्लियर। अगला आपको 47 नंबर का रहा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो देखिए इसमें जो है मान्य सरकारी भाषा की संख्या 22 है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 48 में करा, किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य का द्वितीय राजभाषा के रूप में दर्जा दिया है? तो ये जो है आपको उत्तराखंड जो है द्वितीय भाषा के रूप में इसको दर्जा दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला 49 नंबर करा, भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है? भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है, मतलब कोई भाषा को शामिल करने के लिए क्या होना चाहिए? तो कम से कम 2/3 बहुमत से जो है अगर संशोधन हो जाता है, पारित हो जाती है, तो वह जो है जोड़ा जा सकता है। ठीक है। 50 नंबर में करा कि कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? देखिए बहुत डेप्थ क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा ब्राह्वी भाषा जो है ये बलूचिस्तान की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर। 76 कह रहा है क्या कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित है? तो ये जो आपको 11वीं सूची में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 11वीं सूची। अगला क्वेश्चन है आपका 77 नंबर, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कुल कितने विषय दिया गया है? तो देखिए इसको जो 29 विषय दिया गया है, जबकि नगर पालिका को 18 विषय दिया गया है। ठीक है, 77 हो गया। 78 में चलते हैं हम लोग। 78 का भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन प्रावधान करता है। तो देखिए ये जो है पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने का जो है आदेश देता है। तो इसका राइट आंसर भयानक ऑप्शन बनाया था, इसका ऑप्शन हो जाएगा 78 का डी नंबर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 79 नंबर का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है। तो ये देखिए आपका जो है देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखने के लिए। तो ये हो जाएगा सी नंबर।
अगला हम लोग चलते हैं 80 नंबर का, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया था। तो ये 73वां संविधान संशोधन में ही पहली बार जो है महिलाओं को जो है 33% का आरक्षण दिया गया था। कितना का दिया गया था? 33% का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 81 नंबर, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कुल कितनी है? तो देखिए ये जो है हूबहू आपका लेगा 73वां संविधान संशोधन से रिलेटेड। तो उसमें 1/3 किया गया था। 1/3 का मतलब होता है 33%। क्या होता है? 33% होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ था। यह राजस्थान में किसको प्रोत्साहित किया था? तो ये जो है आपको स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करता है। तो इसका हो जाएगा आंसर स्वशासन व्यवस्था को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला हम लोग चलते हैं 83 नंबर। 83 कह रहा है आपसे कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो देखिए पंचायती राज प्रणाली में 3 स्तर का होता है। ग्राम पंचायत मतलब ग्राम स्तर पर जो है पंचायत होता है, प्रखंड स्तर पर जो है पंचायत समिति होता है और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद होता है। ठीक है। तो ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की संरचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं। खंड का मतलब यहाँ पर ब्लॉक है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद आता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 का बिन। इसमें आ जाएगा ग्राम पंचायत, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति नहीं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद नहीं, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति नहीं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला। सॉरी इसमें हम पढ़ने में थोड़ा सा गलती कर दिए थे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। तो ये जो है राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 86। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम 87 चलने का, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सज़ा देने का अधिकार किस राज्य में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो है आपको बिहार में सबसे ज़्यादा पावर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बिहार। अगला क्वेश्चन 88 नंबर में चलते हैं। 88 नंबर चल रहे हैं। 88 में कह रहा है आपको स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो देखिए स्थानीय शासन का जो है एक विशेषता जो है केंद्रीय नियंत्रण इसका नहीं है। केंद्र के द्वारा इसका नियंत्रण नहीं किया जाता। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। बाकी सभी है। 89 नंबर का राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे भारत सरकार के द्वारा वित्त आयोग का गठन 1980 के तहत किया जाता है, उसी तरह से जो है राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है 243 आई के तरह 243 आई के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित की सकने वाली करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत के विषय में संस्तुति कर सकता है? तो वो होता है राज्य वित्त आयोग। क्या होता है? राज्य वित्त आयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन चलते हैं 51 नंबर का। मेयर का कार्यकाल कितने साल के होते हैं? तो मेयर का कार्यकाल जो है 5 साल का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी 5 साल। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 92 नंबर का। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार की स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होती है? तो देखिए इसका आंसर देखिएगा स्थानीय इकाई पर। तो इसमें हो जाएगा आर्थिक मामले में होता है, विधि निर्माण में होता है, कार्मिक मामले में होता है, नगरीय शिकायत में आपका नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला हम लोग चलते हैं 93 नंबर। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होना चाहिए? देखिए किसी का भी कोई चीज़ अगर भंग होता है तो 6 माह के अंदर उसका निर्वाचन कराना होता है। क्लियर। 94 में चलिए करा किस राज्य में कि पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो ये नागालैंड में जो पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। 95 नंबर करा पंचायत समिति के सदस्य। तो देखिए पंचायत समिति के सदस्य जो है आपको जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, पंचायत के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जनता के द्वारा डायरेक्ट इसको चुना जाता है। पंचायत समिति का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या होती है? तो ये जो है बहुत सारा चीज़ देता है। तो इसको जो है पंचायत समिति को भी कहा जाता है आपको परामर्शदात्री निकाय कहा जाता है, एडवाइजरी कमेटी बोला जाता है इसे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 97 करा कौन सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा?
तो देखिए किसी भी परिवार के वयस्क नागरिक को जो है, वयस्क सदस्य को जो है ये अधिकार प्राप्त हो सकता है। आंसर हो जाएगा डी। नहीं, बीपीएल के परिवार, गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवार का, सॉरी ये डी नंबर नहीं होगा, इसका जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, बीपीएल परिवार का जो है वयस्क सदस्य का। अगला 98 का रहा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने और संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्नलिखित किसको दिया गया है? तो ये डीआरडीए को दिया गया है। 98 का हो जाएगा फिर से हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी, सॉरी मतलब योजना बनाने की जिम्मेदारी जो है आपका ग्राम पंचायत को दिया गया, जबकि इसकी मॉनिटरिंग जो डीआरडीए डीडीसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग 99 नंबर चल रहे हैं। करा अनुसूचित जनजाति का दर्जा, अनुसूचित जनजाति का दर्जा हिंदुओं तक सीमित है, धर्मनिष्ठा से तटस्थ है, हिंदू और ईसाई तक सीमित है, हिंदू और मुस्लिम से, ये धर्मनिष्ठा से तटस्थ है, ये हो जाएगा आपका बी नंबर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। भारतीय संविधान में दिए गए अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 338 के ए में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के लिए एक आयोग का गठन के बारे में कहा गया, 338 ए में। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 ए में, भारतीय संविधान के लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। 101 में कह रहा है, तो ये अनुच्छेद 330 के तहत जो है अनुसूचित जनजाति के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 330। आगे हम लोग चलते हैं। 102 नंबर का भारतीय संविधान का भाग, तो भारतीय संविधान का भाग जो है 16 संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 16 जो संबंधित है आपका लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन के समुदाय के प्रतिनिधि से, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल भी क्लियर कर दिया है 330 से 342, तो 330 से ही रिजर्वेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 103 नंबर में, यह निश्चित करने का अधिकार कौन सी जाति अनुसूचित, यह निश्चय करने का अधिकार है कि कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी निम्नलिखित में से प्राप्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये देखिए अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति रिप्रेजेंट करने का अधिकार जो केवल राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन 104 नंबर में करा कौन सा सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो देखिए ये मीसा जो आपको सामाजिक अधिनियम नहीं है। मीसा जो लाया गया था ये आतंकवादियों के लिए लाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा अपराध है जिसमें घटित करने का प्रयास दंडनीय है और जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता? तो आत्महत्या। अगर आत्महत्या का प्रयास करता है, लोग बच जाता है तो उसको दंड माना जाता है, और आत्महत्या अगर हो जाता है तो उसे दंडित नहीं माना जाता, आत्महत्या होता है। अगला 106 नंबर में करा फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है? तो देखिए प्रेस को जो है चौथा स्तंभ कहा गया, राइट आंसर डी हो जाएगा। 107 नंबर में चल रहे करा संविधानेतर अधिकार का अर्थ होता है, तो जो संविधान से पढ़े उसे संविधानेतर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, तो यही राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपती है? तो देखिए ये राष्ट्रपति को सौंपता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका, सीमा प्रबंध विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में किसका एक भाग होता है? ठीक है, तो ये जो है गृह मंत्रालय का अधीन कार्य करता है, बॉर्डर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर में। अगला 110 नंबर में कह रहा है कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है, तो देखिए महिला और बाल विकास विभाग जो है ये आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय में आपका नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये परिवार कल्याण में आता है। 111 में कह रहा है खाद्य और पोषण मंडल भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आता है आपका मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका नाम हालांकि बदल दिया गया है। 112 में राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है, तो राज्य के संचित निधि का संचालन जो है राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 113 नंबर में। 113 का सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने तक पहुँच, मतलब कोई भी सूचना आप प्राप्त कर सकते हैं सार्वजनिक अधिकारियों से, मतलब सरकारी अधिकारी से, तो ये हो जाएगा
अगला क्वेश्चन 114 नंबर, मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने थे। तो मंडल आयोग को जो है गठित किया था मोरारजी देसाई। ये जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग का रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। तो मंडल आयोग का रिपोर्ट जो 1980 में प्रस्तुत किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 116 नंबर का रहा है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था। तो लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म लिया था। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन का रहा है, प्रेसिडेंटियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो ये भी जो है आपको अमेरिका में ही हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला 118 नंबर का राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब किया गया था। तो देखिए राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना जो आपको 1982 में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श वाक्य है। तो ये जो आदर्श वाक्य है ऑल इंडिया रेडियो का है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला हम लोग 120 नंबर में चल रहे हैं। 120 का रहा है, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू किया गया था। 120 का हो जाएगा आपका, जिस वर्ष जब भारत रत्न को लागू किया गया था 1954 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ किया गया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधि विश्वविद्यालय का स्थापना जो बेंगलुरु में किया गया था, जबकि योग विश्वविद्यालय का स्थापना जो मुंगेर में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अवस्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो आपको दी हैग में अवस्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला 123 नंबर का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसमें है आपका कि केवल ये चूँकि ये संशोधन से पहले की बात है, केवल उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, अब हालांकि जो है न्यायाधीश भी बन सकता है। 124 नंबर का भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी। तो राजकीय स्वीकृति जो है आपको ये 18 जुलाई 1947 को ही प्राप्त हो गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर कह रहा कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। ठीक है 125 का। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है के मुंशी बोला था कुंडली। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला 126 नंबर में चलिए। 126 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। तो ये जो है प्रस्तावना करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, बी। अगला क्वेश्चन है 127, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो BN राव थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 128 नंबर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया था किस मुकदमे में। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरी का सिद्धांत दिया था। 129 नंबर का रहा, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीना चला था। तो ये देखिए 28 महीने तक चला था। तो राइट आंसर हो जाएगा ये 28 महीने। अगला क्वेश्चन 130 नंबर, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका उल्लेख जो आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया और अनुच्छेद 51 में किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 131 में करा, कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो देखिए 131 में जब देखिएगा तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है 16 वर्ष की आयु तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा जो है ये नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं। क्लियर। बाकी आपका सब मादक पेय उपयोग का निषेध जो कि अनुच्छेद 47 के तहत आता है, गाय और बछड़ों के वध का निषेध, पर्यावरण की सुरक्षा 48 में आता है। 132 में आइए। 132 का रहा आपका, निम्नलिखित कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता भी है, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, ये मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 133 नंबर। 133 का रहा है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो ये देखिए 3 महीना तक जो उसको बंदी बनाया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 134 नंबर, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधित नहीं लगाया जा सकता है। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका अवांछनीय आलोचना पर। अवांछनीय आलोचना के आधार पर उसको हम जो है बोलने की स्वतंत्रता को छीन नहीं सकते हैं। ठीक है, आलोचना कर सकता है। अगला 135 नंबर का नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष रहना पड़ेगा। तो पंजीकरण के तहत 5 वर्ष रहना पड़ता था पहले, अब लेकिन जो है 7 वर्ष कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 36 नंबर,
निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण करने का विशिष्ट अधिकार किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 137 नंबर, कौन सा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 138 में, निम्नलिखित में से किसे 16वीं लोकसभा हेतु कार्य? तो ये देखिए उस समय का करंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्किप करते हैं। 139 में चलते हैं। 139 का सिक्किम निम्नलिखित की संविधान संशोधन के द्वारा जो है नया राज्य बना था? तो ये 36वें संविधान संशोधन के तहत एक नया राज्य बना था। 140 में करा निम्नलिखित में कौन सा राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? ठीक है, तो ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 140 का। तो इसमें हो जाएगा वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है, राज्यसभा से कोई राज्यसभा के कोई सदस्य को अगर मंत्री बना देता है तो वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। 141 में करा भारत का प्रधानमंत्री होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। 142 नंबर का भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? देखिए संसद के पास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 142 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 143 में चल रहे हैं, करा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद का त्याग सकता है? पत्र लिख। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है अपना त्याग पत्र जो देगा ये आपको राष्ट्रपति को देगा, तो 143 का हो जाएगा बी नंबर, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है 144, भारत के न्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जा सकता है? नियुक्त किया जाता है। ठीक, तो देखिए भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है। क्लियर। अगला 145 में चल रहे कारण निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है? तो देखिए निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 146, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना उसे देना पड़ेगा? तो देखिए महाभियोग चलाने के लिए उसे कम से कम 14 दिन पहले उसको सूचना देना पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 14 दिन। अगला क्वेश्चन चल रहे हैं 147, करा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है कि? तो 147 हो जाएगा बहुमत के शासन के रूप में, जिसका बहुमत होगा उसका शासन होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 148, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? तो देखिए पहले इसकी व्यवस्था थी, ये जो है 2 किया जाता था। कितना किया जाता था? 2। अब इसकी व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 149 में, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 150 में चल रहे हैं, करा कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति होता है? तो देखिए प्राक्कलन समिति जो होता है सबसे बड़ा संसदीय समिति होता है, क्योंकि इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य जो होते हैं आपको लोकसभा के होते हैं। तो आज के पॉलिटी सेशन में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।